क्या आप भी जाने अनजाने में धर्म के नाम पर ये बड़ी गलतफहमियां पाल कर बैठे हैं? आज मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज से जानिए जीवन की वो सबसे बड़ी भ्रांतियां जो आपकी सोच और किस्मत दोनों बदल देंगी। गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है। दोहे में लिखा है, भांति भांति की भ्रांतियां, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। चार चरण हैं। चार चरणों में गुरुदेव ने पहले चरण में लिखा है, भांति भांति की भ्रांतियां, वस्तु स्थिति ऐसी है नहीं जैसी आपके मन के अंदर भ्रांति बन गई है। हम ऐसा सोचने लगे हैं, ऐसो ही हो रहा है। समझा तो सागर वालों? भांति भांति की भ्रांतियां, फिर उसके बाद तरह तरह की चाल। महाभारत बहुत अच्छी थी, एक शकुनी था। यहां पर संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई। संख्या ज्यादा होने से सब परेशान हो गए। दुर्योधन भी बेचारा परेशान हो गया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी परेशान हो गए, क्योंकि पहले तो एक शकुनी की चाल चलती थी, अब कई शकुनी हो गए। गुरुदेव का दोहा है, समसामयिक है तो बोल देता हूं, फिर आप लोगों को दिमाग है, हम कहीं लेकर के जाना चाहते हैं, तुम लोग कहीं लेकर के जा रहे होगे। तो गुरुदेव ने कहा है, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, विचित्र प्रकार की चालें होती हैं। फिर तीसरा और चरण है, नाना नारद नीतियां। नारद नीति है। नारद नीति क्या कहती है? नारद का काम क्या था? नारायण नारायण। इधर से उठे उधर चले गए, उधर पे नारायण नारायण करा, उधर से उठ करके आए, इधर पे भी नारायण नारायण करा। नारद जी ने पूरे भूमंडल में बेड़ा गर्क कर दिया। जहां झगड़ा ना हो तो नारद जी झगड़ा करा दें। ऐसे नारद भी, उनकी भी नीतियां हैं। गुरुदेव ने अपने शब्दों में खुद लिखा दोहा में, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल, नरक को ले जाती हैं। तीन तरह की मानसिकताएं जीवन में होती हैं। भांति भांति की हम भ्रांतियां पाल लेते हैं, ना चाहते हुए भी तरह तरह की चालें चलने लगते हैं। एक चाल तो चल के देखें, होत का है तो चालें चलते हैं, फिर नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में कितना भी शालीन गृहस्थ क्यों ना हो, लेकिन एक बार इच्छा हो जाती है कि कोको कोला पी लेते हैं। सुबह नहीं तो शाम, बच्चों के हिसाब से ही सही। महाराज हम नहीं पिए, बच्चा पिया थे, बच गए तो हमने एक घूंट अंदर डाल लो। ऐसा भी होता होगा, होता है कि नहीं? हाँ तो करो। हाँ महाराज। फिर कई कंपनियां हैं, कोको कोला है, मिरिंडा है, थम्स अप है, लिम्का है, स्प्रिट है, और जो भी और नई आ गई हो, हमको तो पता नहीं, आप लोगों को सब पता है। हमको छोड़े 25 साल हो गए। 25 साल में कई कंपनियों ने अपनी सूरत ही बदल ली। बोतल में आती थी, अब पता नहीं काय में आने लगी। तो ये क्या है? भांति भांति की भ्रांतियां हैं। क्या गर्मी में कोको कोला पिएंगे, अच्छा तरोताजा फ्रेश फील करेंगे। फिर तरह तरह की चाल। अब जो कंपनी वाले हैं, ये कंपनी वाले तरह तरह की चालें चलते हैं। एक कंपनी के दो बड़े ब्रांड फेमस हैं। वो उसने दोनों बड़े ब्रांड इसलिए बनाए कि अगर ये नहीं बिकेगा तो ये बिकेगा, ये नहीं बिकेगा तो ये बिकेगा, पैसा तो हमारी जेब में ही आएगा। चूंकि गर्मी का मौसम है और हम सब भावित हैं मार्केट में चलने वाली चालों से। मार्केट की चालें क्या हैं? दुकानें सज गई हैं, कोको कोला से, थम्स अप से, फ्रूटी से, मांजा से, मिरिंडा से, स्प्रिट से, थम्स अप से, और कैसे? एक आध नाम बताओ। है
श्रिन कोई एक नया है, लिक्विड पेय है। अब अपन को एक बात समझनी है, मार्केट बिल्कुल सजा हुआ है स्प्रिट से, कोको कोला से, थम्स अप से, मिरिंडा से, माजा से, फ्रूटी से, दुनिया भर के कंटेंट से। जब गर्मी तेज पड़ती है तो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम इन सब चीज़ों को पी लें, लेकिन कभी सोचिएगा कि इन सब चीज़ों को पीने से क्या होता है। आज हम पुनः 40, 45, 50 दिन बाद भगवदय परिसर पर कुंडलपुर से वापस लौट करके सागर में एक दिन के लिए मात्र बैठे हैं। कुछ बोल देता हूं कि मार्केट में लिक्विड कंटेंट का जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ मिला करके, चाहे आप सोडा पीते हो, चाहे कोई भी बोतल बंद पेय पीते हो, एक बार नज़र डाल के देखो उसमें होता क्या है। उसके पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भाग्योदय में ये जो हॉस्पिटल का कैंपस है, इस हॉस्पिटल कैंपस में तो कई सारी मशीनें और कई सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन पूरे विश्व में सर्वाधिक आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं सिर्फ डायलिसिस सेंटर की। डायलिसिस एक ऐसा फिजिकल में लगने वाली मशीनें हो गई जो आपके रक्त का शोधन करती हैं। सामान्य लोगों में भी इस तरीके की एक चैरिटेबल संस्थाएं चलने लगी हैं। 10 लाख रुपए की डायलिसिस की मशीन लोग अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत दान में दे देते हैं। मार्केट में कुछ होता नहीं है, एक कंपाउंडर रहता है, आपके ब्लड को मशीन से जोड़ देता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। हमने जब डॉक्टर अवस्थी जी से पूछा कि अवस्थी जी जो कार्डियक के बहुत बड़े सर्जन हैं बंबई में, तो हमने उनसे पूछा कि ये डायलिसिस सेंटर इतने ज़्यादा पिछले 25 सालों में क्यों खुल रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दी। अवस्थी जी निमाड़ से बिलोंग करते हैं, खंडवा के पास रहते हैं वो। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे पूरे निमाड़ में केले की खेती होती है, केले की खेती होती है, और केले की खेती होने के बाद जो किसान होते हैं केले की फसल को निकालते हैं, अपने खेत के बाहर एक चूल्हा बना लेते हैं। चूल्हे में कढ़ैया रखी, उसमें तेल डाला और कच्चा केला छीला, और छील करके सीधे सीधे पूरे के पूरे केले को चिप्स बना करके सीधे सीधे उस कढ़ाई में डाल दिया। अब कढ़ाई में जैसे ही फ्रेश बगीचे का केला टूट करके चिप्स के रूप में जाता है, तो तेल क्या करता है आप कमाल देखिए। तेल कमाल करता है कि सबसे पहले केले के चिप्स के अंदर के पानी को सुखाता है। पहले वो पूरा पानी सूखेगा, पानी सूखने के बाद पूरे के पूरे चिप्स के मटेरियल में जा करके अंदर पूरा तेल समाएगा। तेल समाने के बाद वही खोमचे वाले, ठेले वाले, जो भी आप दुनिया भर का चिप्स खाते हैं, ये चिप्स खाने वाले, खिलाने वाले लोग ये फिर कमाल करते हैं कि उसमें अच्छा नमक मिलाते हैं, मिर्च मिलाते हैं, क्योंकि स्पाइसी चाहिए। आपका टेस्ट बर्ड जो है वो स्पाइसी और तला खाने का शौकीन है। फिर डॉक्टर अवस्थी जी कहते हैं कि दुनिया में जितने भी ज़्यादा नमक खाने वाले और तला खाने वाले लोग हैं, इनमें से 91% लोगों को डायलिसिस सेंटर में जाकर के मशीन से अपने रक्त को शोधन करने की जरूरत पड़ती है। लोग भूल जाते हैं कि चिप्स खाने पर, अतिरिक्त नमक खाने पर, अतिरिक्त तला खाने पर सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है आपकी किडनी के ऊपर। किडनी ब्लड का प्यूरिफिकेशन, यूरिन का प्यूरिफिकेशन करना बंद कर देती है, और प्यूरिफिकेशन बंद करने के बाद जब वो यूरिन ब्लड में मिलने लगता है, तो फिर आपको एक आवश्यकता पड़ती है ऐसी मशीन की जिस पे जा करके आप अपने रक्त का शोधन करा सकें। परिस्थितियां तो तब बिगड़ती हैं कि जब गर्भ के अंदर रहने वाले छोटे से बच्चे को भी कैंसर हो जाता है। गर्भ के बच्चे को कैंसर कहाँ से हो गया? पेट में बच्चा आया और माँ को चटपटा खाने की इच्छा हुई, तो उसने किसी अच्छी कंपनी का एक पोटैटो चिप्स का पैकेट खोला जो अतिरिक्त तला हुआ था, अतिरिक्त नमक वाला था, और उसको खाना शुरू किया। आपके घरों में भी होता है ना? होता है महाराज। फिर आपके पास तो दुनिया भर की और भी चीज़ें हैं, आकाश के नमकीन, प्रकाश के नमकीन, लहर के नमकीन, और दुनिया भर के और काय के नमकीन, बीकानेर के नमकीन, बाकानेर का भुजिया, फिर हल्दीराम, राम राम राम, गुजराती नमकीन फेमस है। और कैसा चाहिए कि
इधर खाते जाएं, इधर पे फिर इतने से आंसू बह रहा है, पूरी की पूरी शरीर से मिर्ची की झार बह रही है, इतने से नाक बह रही है, तो इतने से नाक पोछाते हैं और इतने से खाद रहते हैं, कहीं खाबे में अच्छो लग रहा है। ऐसा नमकीन, ये तला, ये ज्यादा नमक आपकी किडनी पूरी बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी बात जानने वाली सोचिएगा कि आपके स्वाद को, आपके भोजन को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मार्केट मेंटेन कर रहा है। किसने सोचा था कि कच्चे मैदे के अंदर सब्जी भर करके और उसको एक आकार दे करके मोमोज नाम का कोई दानव पैदा होगा इस संसार पे। एक प्रयोग करके देखिएगा, आपको आश्चर्य लगेगा, बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 4, 6, 8, 10 मोमोज खरीदो और गधे के सामने जाकर के एक प्लेट में रखो, गधे से पूछो तुम मोमोज खाओगे, गधा ऐसा ऐसा सूंघेगा और चला जाएगा। लेकिन आपका बच्चा जो गधे का या तो बाप होगा या तो गधे का बच्चा होगा, तो वो क्या करता है, मोमोज उठाता है और चटनी में लगा करके मोमोज खा लेता है। एक बार पूछना, मोमोज खरीदो, दुनिया का कोई भी फास्ट फूड खरीदो और फास्ट फूड खरीदने के बाद एक बार गधे के सामने रख के देखो और एक संकल्प कर लो कि भैया कम से कम जो गधा खा है वो हम खा ले हैं। मोमोज ऐसा कंटेंट है जिसको गधा भी नहीं खाता, मेरा प्रैक्टिकल की हुई चीज है, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं। लेकिन हमारे घर के जवान घरों के बच्चे खा लेते हैं यही मोमोज। इसी मोमोज में पड़ा हुआ नमक, इसके अंदर की तले हुए कंटेंट पदार्थ, ये सब चीजें आपके बच्चे की धीरे 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 किडनी खराब करते हैं। और फिर किडनी इतनी खराब हो जाती है कि छोटे से बच्चे का या तो पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगते हैं, छोटी उम्र में चश्मा चढ़ने लगता है। महाराज बच्चे को ब्लड शुगर हो गई, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे पूरे खानदान में किसी को ब्लड शुगर नहीं थी, लेकिन बच्चे को हो गई। ब्लड शुगर के चक्कर में बच्चा बेचारा छोटी सी उम्र में अपने शरीर में इंजेक्शन लगाना सीख जाता है, बाद में पेट में इंजेक्शन लगाता है, पूरी जिंदगी जीता है बंधुओं। ये कमियां हैं। हमने शुरुआत करी थी भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियां ले जाती पाताल। और हमने जो भी कहो तो हम जो गाता दोहा बोल रहे हैं, तुम इसका कुछ अलग अर्थ निकालोगे, हम इसका कुछ अलग अर्थ निकालेंगे। हमारा अर्थ कैसे है? हमारा अर्थ आपके खान पान खानदान से है। आप कहीं और ले गए होंगे, लेकिन मैं इस बात को ले जाना चाह रहा हूं कि आपके बच्चे, गर्भवती महिलाएं, माँ बेटियां चुपचाप बैठ करके चिप्स का पैकेट, नमकीन का पैकेट, बाजार का नमकीन, लहर का, प्रकाश का, हल्दीराम की थाली, ये जो कुछ भी आप लगातार बदस्तूर जारी रखे हैं अपने जीवन में, ये आपके घर के आसपास एक डायलिसिस सेंटर में जाने की आपकी तैयारी है। कल किडनी खराब होगी, धीरे से शरीर पीला पड़ेगा, पड़ोसी बोलेगा जिज्जी थोड़ी पीली पीली सी दिख रही, नहीं ऐसा कछु नहीं है, परसों हल्दी लगाई थी। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद में जिज्जी डॉक्टर कहाँ जा रही, श्रीमान जी के साथ, और फिर बोले क्या होगा भाई, उनकी किडनी 80% खराब हो गई। काय हो गई? चिप्स, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज का एक कमाल है जो हमारे पूरी समाज को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बच्चे भी। फिर बात उठती है कोल्ड ड्रिंक्स की, उधर भी आ रहा हूं। कोल्ड ड्रिंक्स को देखिएगा, गर्मी का समय है, ऑब्वियसली प्यास लगती है, प्यास लगने पर सादा पानी गुटका नहीं जाता। सादा पानी नहीं गुटकने के चक्कर में कुछ अच्छा झकास, इस झकास के चक्कर में हम स्प्राइट, कोको कोला, माजा, फ्रूटी, दुनिया भर की चीजें बुला रहे हैं। एक बार पूछा है इसमें क्या है, अब देखो उसमें कमाल क्या है कि 600 ml की मिरिंडा की जो बोतल है उसमें 90 ग्राम शक्कर मिली हुई है। कितने ग्राम? 90 ग्राम शक्कर। अगर आपने 600 ml की बोतल अपने पेट में गट 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 करके पी ली, लोग तो 1.5 लीटर का कोको कोला का पूरा बोतल पी जाते हैं। और उसमें भी खासियत देखिए, कभी अभी आपको दिखा रहा हूं, मुझे दिख रहा है जितना यहां पर, कि 600 ml की बोतल में आपने 90 ग्राम शक्कर खा ली। 90 ग्राम शक्कर खाने से क्या होता है जीवन में, महाराज जी पूछो। तो 2 प्रकार की शुगर कंटेंट होता है, एक नेचुरल शुगर कंटेंट होता है, एक एडिड शुगर कंटेंट होता है।
तो जो मिला करके ऊपर से शुगर डाली जाती है, ये आपके कोको कोला, मिरिंडा, फ्रूटी, माजा, स्प्राइट, लिम्का, जितने भी चीज़ें हैं सब में रहती है। 600 ml की बाटल में 90 ग्राम शक्कर रहती है। आपने एक बार में 90 ग्राम शक्कर खा ली। अब एक डॉक्टर से पूछिएगा कि पूरे के पूरे शरीर में जाने वाले भोजन में सबसे देर में क्या पचता है, तो पता चलेगा। भाग्योदय का परिसर है बंधुओं, डॉक्टरों की फौज है बहुत लंबी चौड़ी, और बायोकेमिक का मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो बहुत कुछ मुझे भी दिमाग में सूत्र के समेत सब चीजें याद हैं। जब 90 ग्राम शक्कर आपके शरीर के अंदर जाती है, तो 90 ग्राम शक्कर शरीर के अंदर जाने के बाद सबसे लेट पचती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा डैमेज होता है आपका लीवर। पहले लीवर डैमेज होता है, लीवर के डैमेज होने के कारण आपके रक्त के प्रवाह का, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना था वो बिगड़ता है। उसके बाद हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस के बाद डायबिटिक की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। डायबिटिक की प्रॉब्लम के बाद आपके जीवन में आप मोटे होते हैं। महाराज बहुत हेल्दी हो गए हम, वजन हमाओ 1 कुंटल शक्कर के बोरा के बराबर हो गए। आप एक कमाल के देखिएगा, एक एक करके बीमारियां कैसे आकार लेती हैं। लीवर से आपकी किडनी फंक्शन, लीवर से आपका हार्ट फंक्शन, ब्लड प्रेशर फंक्शंस, ये सब जुड़े हुए हैं। ये जुड़ा होने के बाद जब लास्ट में मोटापा बढ़ता है तो हमको लगता है कि हम हेल्दी हो रहे हैं, वास्तव में आपके अंदर डिपॉजिट जमा हो रहा है जो सड़ रहा है। दुनिया में ये बात सर्व प्रसिद्ध है कि शक्कर में सबसे पहले वायरस लगता है। सबसे पहले आप मुंह में नारियल पानी पी लो, नेचुरल स्वीट्स में अगर थोड़ा सा नारियल पानी बगल में छपा रह जाए और पानी से आप पोछो नहीं, तो इतने इफेक्टेड एरिया का कलर धीरे से बदलने लगता है। सबसे पहले शक्कर में वायरस लगता है। शक्कर सबसे पहले वायरस अटैक करती है और फिर सड़ाती है, और वही सड़ाने वाली शक्कर आपके जितने भी लिक्विड कंटेंट मार्केट में बिक रहे हैं सब में पड़ी हुई है। आप आराम से अंदर कर रहे हैं। फिर आप एक और चीज देखिएगा, अपने कंटेंट का कलर कोको कोला का कैसा है, ब्राउन कलर है या काला कलर है। डॉक्टर मेरी भाषा को समझेंगे, कैरामिल शब्द होता है। कैरामिल समझते हैं ना सब? जब शक्कर को अमोनिया और सल्फाइड के साथ तेजी से गर्म किया जाता है तो कैरामिल बनता है। उसी कैरामिल में आप सोचिए शक्कर के बहुत सारे कंटेंट में अमोनिया मिलाया, वही अमोनिया जो बम फोड़ने के काम में आती है, वही अमोनिया का पाउडर मिलाया, उसमें सल्फाइड मिलाया, और मिला करके जब तेजी से गर्म करते हैं तो शक्कर जल करके कैरामिल बन जाती है, जिसके कारण आपके कोको कोला के वो जो लिक्विड कंटेंट होता है उसका कलर काला काला या ब्राउन ब्राउन टाइप का दिखता है। वो एक्चुअल में जली हुई शक्कर के साथ अमोनिया और सल्फाइड का एक मिश्रण का परिणाम है। तो बच्चे बोलेंगे कि हमारे माजा में, मिरिंडा में कुछ नहीं होता। माजा मिरिंडा में E110 करके जो नंबर है वो ये बता रहा है कि आपके यहाँ जो माजा, इसमें जो सिंथेटिक फूड कलर मिलाए गए हैं, ये आपके बच्चे के अंदर की आंत में कैंसर पैदा कर रहे हैं। अब चाइल्ड के कैंसर के हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं बंधुओं, और बच्चों का सिर्फ इलाज होता है गर्भस्थ शिशु से लेकर के 18 साल के बच्चों के इलाज टाटा मेमोरियल और बॉम्बे मेमोरियल में फ्री में होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके बच्चे को हो जाए तो ले जाइए, और अगर मान लो नहीं हो तो इसके लिए क्या करियो महाराज कि आप ये कोशिश करना कि इस गर्मी के मौसम में जितने भी पैक्ड कंटेंट हैं इसमें से आप अपने बच्चे को दूर रख सकें। ईमानदारी के साथ प्रवचन सुनाइए बच्चे को, बच्चे समझदार हैं, हर चीज समझते हैं। ईमानदारी के साथ सुनाइए, आप भी सुनिए और समझिए। फिर आपके पास एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, महाराज तो शक्कर नहीं खानी चाहिए। बाहर की शक्कर के साथ आपको बता देते हैं, कोकीन, ड्रग्स और मार्फिन का जितना एडिक्शन होता है इतना ही एडिक्शन शुगर कंटेंट का होता है। जो लोग बाहर की इस तरीके के लिक्विड के पदार्थ को नहीं पीते हैं उनको डेजर्ट खाने की आदत है। सुबह काजू कतली खाएंगे, दोपहर में रसगुल्ला मस्केंगे, फिर शाम को एक रबड़ी जाएंगे, उसके बाद एक फालूदा चाहिए। बाजार का फालूदा मिलता है ना, बिल्कुल ठंडा चिल, वो फालूदा भी गजब की बात सोचिएगा कि 40-45 रुपए किलो शक्कर बिक रही है। आपको लगता है कि बाजार वाले शक्कर डालते हैं, तो सावधान, शक्कर से मिलता जुलता रासायनिक पदार्थ है जिसको कहते हैं सैक्रीन। सैक्रीन समझते हैं? सैक्रीन एक रासायनिक पदार्थ है, थोड़ा सा पानी में मिला देने पर पानी शक्कर के जैसा मीठा हो जाता है। जितने भी बाजार में फलूदा बेचने वाले लोग होते हैं, नीली, हरी, लाल, काली बोतल रखते हुए,
जब आपके पहले वो बर्फ घिसेंगे, बर्फ घिसने के बाद उसमें ऊपर से ऐसा मिला दिया, पहले लाल फिर हरा फिर काला फिर कोको कोला के कलर का, फिर आपको एक फसाई और दे दी, आपने सैक्रीन खा ली, आंखों के रेटिना का कैंसर के लिए सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद प्रोस्टेट के कैंसर भी सबसे ज्यादा सैक्रीन खाने से होते हैं। सबसे ज्यादा मजा तो इस बात का है कि प्रजनन क्षमताओं में भी सैक्रीन इतना इफेक्ट करता है कि आदमी को IVF इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी क्लिनिक में जाकर के हर तीसरी महिला को आज इलाज कराना पड़ता है। वो दोहा याद रखिएगा, भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह की चाल। आपको भ्रांति है खाने से अच्छा होता है, और मार्केट चलाने वाले लोग चाले चल रहे हैं। चलाने वाले लोग नमकीन बेच रहे हैं, गुजराती नमकीन बेच रहे हैं, मीठा बेच रहे हैं, डिजर्ट बेच रहे हैं। हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और फिर भागवत में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 24 घंटे भागवत आपकी सेवा में तत्पर। क्या हुआ? कक्का को लीवर फूट गया, इनकी किडनी फेल हो गई, इनको हार्ट अटैक आ गया, इनके ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इनको एक छर्रा, इनके 2 छर्रा, इनके 3 छर्रा, जो छर्रा छर्रा। ये सब आपके थोड़े से आहार विज्ञान को नहीं समझने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम बंधुओं। इस दुष्परिणाम को आप भोगते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो समझिएगा। बात बता रहा था आपकी कि ये लिक्विड कंटेंट, ये नमकीन, ये नमक आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और शक्कर का एडिक्शन ड्रग्स के एडिक्शन के बराबर होता है बंधुओं। जैसे आप कोई ड्रग्स नहीं छोड़ पाता, सिगरेट नहीं छोड़ पाता, ऐसे लोग मीठा खाना नहीं छोड़ पाते। लेकिन एक बार आपने 15 दिन का पुरुषार्थ किया, 15 दिन के पुरुषार्थ करने के बाद आपके टेस्ट बड्स में जैसे ही शक्कर का स्वाद गायब हुआ, उसके बाद आपकी जिंदगी सरल और सहज हो जाएगी। हमने 2 साल पहले जब खजुराहो में चातुर्मास किया, खजुराहो में जो विदेशी लोग आते थे वे हमारी भोजनशाला का भोजन नहीं करते थे। हमने उनसे पूछा कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले आपकी भोजनशालाओं में हर सब्जी में नमक मिला रहता है और हर मीठे में शक्कर मिली रहती है, आपके यहाँ नेचुरल कुछ भी नहीं है, और हम लोग नेचुरल खाने के आदी हैं। हमको ऊपर वाला नमक चाहिए जिससे डायलिसिस सेंटर चल सकें, हमको शक्कर चाहिए जिससे स्किन का कैंसर, डायबिटिक और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती रहें। आज सीमित शब्दों में अपनी बात बहुत दिनों बाद रखी है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, शब्दों पे गौर करिएगा। इस गर्मी में किसी भी प्रकार का पैड लिक्विड कंटेंट नहीं खाना है। तो फिर क्वेश्चन खड़ा होता है, महाराज जी क्या लेना है? ये बात भी अच्छी है, ये पूरी गर्मी में नेचुरल स्वीट के साथ सत्तू खाइए। सत्तू क्या गजब की चीज है। सत्तू की बुंदेलखंड में आदत है, गाढ़ा सत्तू नींबू या आम के अचार के साथ खाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्तू को पीना सीखिए। सत्तू भोजन के साथ नहीं खाया जाता। भोजन के बाद सत्तू को अग्निवर्धक, बलवर्धक और श्रमहारी कहा है। ये श्रम का हरण करता है, बलवर्धक रहता है, अग्निवर्धक, अग्नि को प्रदीप करता है। गन्ने का रस लीजिए, 1 गिलास छोटी वाली गन्ने के रस में आप सत्तू को घोल दीजिए। सत्तू को घोलने के बाद जितनी सहजता में आपके गले से नीचे गट 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 करके वो सत्तू चला जाए, ये आपके पूरे शरीर को दिन भर चिल रखेगा। दूसरा अच्छा प्रयोग करिए, शाम के समय धनिया पानी में फुलो दीजिए, सुबह उस धनिया के पानी को पीजिए। जिनके शरीर पर अतिरिक्त जलन है, वो जलन धनिया का पानी पीने मात्र से दूर हो जाएगी। तीसरा एक अच्छा उपाय है, आप सौंफ लीजिए, मोटी वाली सौंफ को फुलाइए, फुला करके मिक्सी में पीसिए, सौंफ का पानी तैयार करिए, और सौंफ के पानी में और ठंडा पानी मिला करके, प्रासुक पानी मिला करके, छना पानी मिला करके उस सौंफ के पानी को तैयार करिए। चौथा आपके पास एक ऑप्शन है, बन तुलसी का दाना होता है जिसको आप लोग तुक मलंगा कहते हैं। जितनी बार भी पानी पीजिए, उतनी बार पानी में या फिर गन्ने के रस में या फिर किसी भी नेचुरल जूस में, जो भी आप लेना चाहते हैं, उसमें तुक मलंगा मिला लीजिए। तुक मलंगा लोग मुंह से सीधा खाते हैं, जबकि उसको लिक्विड कंटेंट के साथ मिला करके लेने पर शरीर की पूरी दाह नष्ट हो जाती है। नींबू पानी ऑप्शनल है बंधुओं, वो आपके गले में खराश भी पैदा कर सकता है, कफ भी पैदा कर सकता है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। एक और अंतिम कंटेंट गर्मी में पीने लायक है, दक्षिण भारत के लोग पीते हैं लेकिन आपके यहाँ नहीं चलता, जिसको कोकम कहते हैं। जिस दिन आपने कोकम पी लिया, उस दिन आप कोको कोला भूल जाएंगे, ये विनम्र सागर की गारंटी है। क्योंकि कोकम और कोको कोला दोनों एक कलर के दिखते हैं, और फ्रेश फ्रूट बनने के बाद वो कोकम आपकी बॉडी को ठंडा भी रखता है और आपके चेस्ट को समृद्ध भी बनाता है।
बहुत सारा कुछ कह गया 22 मिनट में, शब्दों को विराम देता हूं, अहिंसा पर।